गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवानी पासी, स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइनल। आज हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स और उससे रिलेटेड हमने कोड रन करके देखा था। आज भी हम बिटवाइज ऑपरेटर पहले पढ़ेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड कोड रन करके देखेंगे सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे हमारे कोड में और किस टाइप के आउटपुट हमें मिलने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बिट हमारे पास क्या होता है? जो कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट, उसको हम बोलते हैं बिट। 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, हमें पता है। बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो जब हमें उन बिट पर, उन बाइनरी बिट्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो हम बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। जब हम एक्चुअल बिट्स पर वर्क करते हैं, बाइनरी पर वर्क करते हैं, 0 और 1 पर, तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है बिटवाइज एंड, देन बिटवाइज और, एक्सोर या एक्सक्लूसिव और, वंस कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिटवाइज एंड। एंड ऑपरेटर की आउटपुट हमें 1 मिलेगी अगर दोनों इनपुट हमारी 1 हो। तो बिटवाइज एंड क्या है? एक्चुअली 2 इनपुट लेगा। अगर दोनों ही इनपुट 1 है हमारी तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा हमें 0। सपोज मेरे पास 2 इनपुट है A एंड B। सपोज जो मेरे A इनपुट है वो 1 है और B इनपुट भी 1 है, तो मुझे आउटपुट में मिलने वाला है 1। अगर मेरी A इनपुट 1 है बट B इनपुट 0 है तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 0। और अगर मेरी A इनपुट 0 है, B इनपुट 1 है, तो भी मुझे आउटपुट में मिलने वाला है 0। और अगर दोनों ही इनपुट 0 है तो मुझे आउटपुट में ऑफ कोर्स 0 ही मिलेगा। तो बिटवाइज एंड क्या करता है? जब हमारे पास दोनों ही इनपुट 1 होंगी तभी हमें आउटपुट में मिलने वाला है 1, अदरवाइज 0। तो ये हो गया ट्रुथ टेबल एंड ऑपरेटर के लिए। ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल बिटवाइज एंड के लिए। अब और का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। और भी जो बिटवाइज और ऑपरेटर है हमारा, वो भी 2 इनपुट लेगा, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? एंड ऑपरेटर क्या कर रहा था? जब हमारी दोनों ही इनपुट 1 थी तो हमें आउटपुट में 1 मिल रहा था। बट जो बिटवाइज और ऑपरेटर है वो क्या करेगा? अगर हमारी दोनों में से कोई भी इनपुट 1 है या दोनों ही इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही इनपुट 1 है तो हमें मिलने वाला है 1। यहाँ पर हमारी फर्स्ट इनपुट 1 है, सेकेंड इज 0, तो हमें मिलने वाला है 1। बिकॉज और क्या करता है? और में अगर दोनों में से कोई भी इनपुट 1 होगी तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। यहाँ भी 1 और यहाँ 0, दोनों ही इनपुट 0 है तो हमें मिलेगा 0। तो ये हो गया ट्रुथ टेबल एंड ऑपरेटर के। पहले इसे रन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इससे एक और देख लेते हैं यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट या इसे हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर भी है ये, बिकॉज ये इनपुट में हमें एक ही इनपुट लेगा। सपोज A हमारी इनपुट है, अगर इस पर हम नॉट ऑपरेटर या यूनरी ऑपरेटर लगाएंगे, सपोज A इनपुट हमारी 1 है तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। ये क्या करेगा? अपोजिट कर देगा। अगर हमारी इनपुट 0 है तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1। तो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ये जो भी इनपुट होगी उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, अपोजिट कर देगा। तो ये है यूनरी ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जिसको हम यूनरी भी कहते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर भी है बिकॉज ये 1 ही इनपुट ले रहा है, एक ही इनपुट ले रहा है। एंड और ऑपरेटर जो है 2 इनपुट लेते हैं, या 2 ऑपरेंड पर हम एंड ऑपरेशन या और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बिटवाइज एंड या बिटवाइज। सो कोड पर हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एंड के लिए एक छोटा सा कोड लिखा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ।
यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, studio.h एंड conio.h। दोनों की फुल फॉर्म्स हमें पता है, बहुत बार हमने पढ़ी है। स्टूडियो की है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, conio की है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। वॉइड टाइप का हमने मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन किसी भी सी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ एक, ना इससे ज्यादा हो सकते हैं और ना हम बिना मेन फंक्शन की कोई सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। इंटीजर टाइप के मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी एंड सी एंड देन सेमीकोलन। सेमीकोलन हमें पता है टर्मिनेटर है, लाइन टर्मिनेटर है हमारा। देन प्रिंटफ फंक्शन मैंने लगाया है। प्रिंटफ किस लिए यूज होता है? जब हमें कुछ प्रिंट कराना हो स्क्रीन पर तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटफ। और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जब हम कोड को रन करेंगे। देन \n मैंने लगाया है। \n क्या करता है? ये हमें न्यू लाइन पर मूव करेगा आउटपुट स्क्रीन। जब हम इस कोड को रन करेंगे, हमारी जो स्क्रीन ये प्रिंट होने के बाद जो हमारा कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। बिकॉज मैंने यहाँ \n लगाया है, इसलिए जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। तो न्यू लाइन के लिए हम लगाते हैं \n। देन सेमीकोलन। और scanf किस लिए यूज होता है? जब हम यूजर से कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ इनपुट ले रहे हैं, तो हम scanf के थ्रू। तो %d मैंने यहाँ पर लिखा है बिकॉज मैं a और b की वैल्यू यूजर से ले रही हूँ और a और b मेरे इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर लगा रही हूँ %d। जो %d है मेरा वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कंपाइलर को बता रहा है कि जो इनपुट होने वाली वैल्यू है वो है इंटीजर टाइप। देन स्पेस, देन एक और %d b के लिए, देन डबल कोट्स के बाहर कॉमा डाल के एंड a एंड b। तो ये मैंने स्कैन करवा ली, 2 इनपुट ले ली यूजर से। फिर मैंने सी वेरिएबल में क्या वैल्यू डाली है एक्सप्रेशन की a एंड b। ये जो मेरा एंड ऑपरेटर है ये मेरा बिटवाइज एंड। तो a एंड b को कैलकुलेट करके मैं c में डाल रही हूँ। और लास्ट में मैंने प्रिंटफ के थ्रू c की वैल्यू को प्रिंट करा। तो ये बिटवाइज एंड के लिए कोड था। अब हम इसको रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कंपाइल। जीसीसी मेरे कंपाइलर का नेम है, जीसीसी स्पेस array.c। ये मेरी फाइल का नेम है -o स्पेस एंटर। कंपाइल हो गया। अब हम रन करेंगे तो मेरे पास प्रिंट हो क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो मैं a की वैल्यू एंटर कर रही हूँ 12 और b की वैल्यू मैं एंटर कर रही हूँ 25 और मेरे पास आउटपुट में आ गया 8। तो ये कैसे आया? जो हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है वो एक्चुअल बिट पर वर्क करेगा। अब मैंने यहाँ पर एंटर की सबसे पहले a की वैल्यू 12, जो मेरी a की वैल्यू थी वो मैंने एंटर की 12। तो अब हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी पर ही वर्क करेंगे। बिकॉज जो हमारी एक्चुअल बिट्स हैं उन पर हम वर्क करने वाले हैं, तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 12 का बाइनरी कोड होता है 0 0 0 0 देन 1 1 0 0। तो ये मेरा 12 का बाइनरी कोड है। उसके बाद मैंने डाला था b की वैल्यू मैंने डाली थी 25। इसके लिए मैं वीडियो एक बना दूंगी कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल होता है, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर हम लिखते जाते हैं। b की वैल्यू मैंने डाली थी 25। तो 25 का बाइनरी कोड होता है 0 0 0 1 1 0 0 1। तो ये मैंने इनपुट डाली। अब यहाँ पर मैं बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। दैट मीन्स अगर मेरी इनपुट दोनों ही 1 होंगी तो ही मेरे पास 1 आएगा, अदरवाइज मेरे पास आने वाला है 0।
तो आउटपुट हम देखेंगे कैसे आएगी। अब इन दोनों पर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एंड क्या करता है, जब दोनों ही बिट हमारे पास 0 होंगी तो हमारे पास इनपुट आउटपुट आएगी 0। अगर दोनों में से एक भी इनपुट हमारे पास 1 होगी और दूसरी 0 है तो भी हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 आने वाली है। और अगर दोनों ही इनपुट हमारे पास 1 होंगी तभी हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आएगी, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही बिट 0 है तो हमें आउटपुट में मिलने वाला है 0। नेक्स्ट भी 0 है तो हमें आउटपुट में मिलेगा 0। इससे नेक्स्ट भी दोनों ही जो इनपुट है हमारे पास 0 है तो हमें मिलेगा 0। नेक्स्ट इज एक इनपुट हमारे पास 0 है, दूसरी इनपुट हमारे पास 1 तो हमें मिलेगा 0, बिकॉज जो एंड ऑपरेटर है वो 1 तभी देगा जब दोनों ही इनपुट 1 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास दोनों इनपुट 1 है तो हमारे पास आ जाएगी आउटपुट 1। इससे नेक्स्ट फर्स्ट इनपुट हमारे पास 1 है, दूसरी इनपुट हमारे पास 0 है तो आउटपुट में हमें मिलेगा 0। इससे बाद भी 0 और सबसे लास्ट भी 0। तो ये जो कोड है, ये हमारे पास जो आउटपुट में कोड आया, ये किसका बाइनरी कोड है, ये है 8 का बाइनरी कोड। अगर हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इन डेसिमल हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 8। इसीलिए हमें यहाँ पर आउटपुट में जो है 8 मिल गया। तो ये था बिटवाइज एंड ऑपरेटर। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल जो नंबर होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है। सेम बिटवाइज और भी मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी। इसी कोड में मैं थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ, बस यहाँ पर एंड ऑपरेटर की जगह मैं लगाती हूँ बिटवाइज और। तो और की एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास क्या होनी चाहिए, अगर हम सेम इनपुट पर और ऑपरेशन परफॉर्म करें तो और ऑपरेशन हमारा क्या करता है बिटवाइज और। अगर दोनों में से कोई भी इनपुट हमारे पास 1 है तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। अब यहाँ पर तो तीनों ही इनपुट 0 है, 3 बार जो हमारे पास इनपुट आई तो हमें आउटपुट में 0 मिला। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 1। यहाँ पर दोनों ही इनपुट 1 है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 1। नेक्स्ट एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है तो भी हमें आउटपुट में मिलेगा 1। दोनों ही इनपुट 0 है तो हमें आउटपुट में मिलेगा 0। सबसे लास्ट फर्स्ट इनपुट हमारे पास 0 है, नेक्स्ट इनपुट हमारे पास 1 है तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है 1। और ये किसका बाइनरी कोड है, ये बाइनरी कोड है 29 इन डेसिमल। अगर हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी 29। इस कोड को हम कंपाइल करेंगे और रन करके देखेंगे, देखते हैं हमारी आउटपुट जो है वो 29 आती है कि नहीं आती है। तो हम सेव करेंगे, देन कंपाइल, देन रन। 12 ए की वैल्यू मैंने डाली और सेकेंड इज 25 और मेरे पास आउटपुट में सी की वैल्यू जो है वो 29 आ गई। तो बिटवाइज एंड और बिटवाइज और हमें समझ आ गया क्या होते हैं। अब हम करेंगे बिटवाइज एक्सोर। तो बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, ये भी हमारे से 2 इनपुट लेंगे, हमसे 2 इनपुट लेंगे। सपोज इनपुट है हमारी ए एंड बी। तो बिटवाइज एक्सोर क्या करेगा, जब दोनों इनपुट हमारे पास सेम होंगी, सेम मीन्स या तो 0 0 हो या 1 1 हो, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 0। अगर दोनों ही इनपुट हमारे पास डिफरेंट है, सपोज एक इनपुट 1 है दूसरी इनपुट 0 है, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 2 इनपुट ली ए एंड बी। फर्स्ट हमारे पास दोनों ही इनपुट 1 है, दैट मीन्स हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा 0। सेकंड एक इनपुट हमारे पास 1 है दूसरी 0 है, डिफरेंट है दोनों, तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है 1। नेक्स्ट डिफरेंट है, बी 1 है ए 0 है, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1। सबसे लास्ट दोनों ही इनपुट 0 है, सेम है, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 0। तो ये है बिटवाइज एक्सोर।
इसको भी हम रन करके देखेंगे, सेम वही कोड में हम चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक्सोर का सिंबल। देन इसको मैंने सेव किया। अब हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, फर्स्ट हम कैलकुलेट करके देखें। तो क्या करता है बिटवाइज एक्सोर, जब हमारे पास दोनों इनपुट डिफरेंट होगी तभी हमारे पास आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर दोनों इनपुट सेम है, 0 है, दैट मीन्स हमारे पास आउटपुट आएगी 0। नेक्स्ट भी सेम है 0, इससे नेक्स्ट भी सेम है 0। नेक्स्ट हमारे पास एक इनपुट 0 है, सेकेंड इनपुट 1 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 1। नेक्स्ट दोनों इनपुट सेम है, 1 1 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 0। नेक्स्ट एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है, दोनों में डिफरेंस है, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 1। नेक्स्ट सेम है तो 0, और सबसे लास्ट में हमारे पास दोनों ही इनपुट डिफरेंट है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 1। तो ये किसका कोड है, ये अगर हम इस बाइनरी कोड को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू है 21। इसको हम रन करके देखेंगे आउटपुट में हमारे पास 21 आता है कि नहीं। सेम इनपुट हम डालेंगे। पहले मैंने इसको कंपाइल किया, बिकॉज कोड में चेंज किया है तो दोबारा कंपाइल करना जरूरी है। 12 स्पेस 25 और आउटपुट में मेरे पास वैल्यू आ गई 21। तो बिटवाइज एक्सोर क्या कर रहा है हमारे पास, जब हमारे पास दोनों ही इनपुट डिफरेंट होंगी, 0 और 1 होंगी, तो ही हमारे पास आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज 0। अगर दोनों इनपुट 1 है तो भी 0, दोनों इनपुट 0 है तो 0। तो ये था बिटवाइज एक्सोर और इसका ट्रूथ टेबल, बिटवाइज एक्सोर का ये ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट या नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर क्या करता है, अगर हमारे पास इनपुट 0 है तो आउटपुट में हमें मिलेगा 1, अदरवाइज अगर हमारे पास इनपुट 1 है तो मिलेगा हमें 0। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आएगी, उससे थोड़ी डिफरेंट आएगी। वो क्यों आएगी मैं बताती हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं चेंज करूंगी, बिकॉज जो हमारा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है वो एक ही इनपुट लेता है, तो मुझे एक ही वेरिएबल की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। मैं ए पर एक्शन परफॉर्म करूंगी, नॉट ए, और सी की वैल्यू में प्रिंट कराऊंगी। यहाँ से बी में हटा देती हूँ। कोड में थोड़ा सा मैंने चेंज किया। देन से सपोज मैं इनपुट डाल रही हूँ $35। सपोज जो मेरी ए की वैल्यू है वो मैं डालने वाली हूँ 35। तो 35 का बाइनरी कोड क्या होता है, 0010001। ये बाइनरी में हम 35 को लिखते हैं। तो अगर हम इस पर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बिटवाइज नॉट, तो हमें आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 0 में, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या होना चाहिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, 0 1 में कन्वर्ट होगा, 1 0 में कन्वर्ट होगा तो नेक्स्ट इज 0, देन 1 1 1 एंड 0 0। क्या किया, जहां पर 1 था उसकी प्लेस पर आउटपुट में मैंने लिख दिया 0, और जहां पर 0 था उसकी प्लेस में मैंने आउटपुट में लिख दिया 1। यही होना चाहिए हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। और ये किसका डेसिमल कोड है, ये है 220 का। तो
हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हमारी जो आउटपुट है वो 220 आनी चाहिए, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट होगा, हमारी जो आउटपुट है वो 220 नहीं आएगी। इसको रन करके देखते हैं, पहले आप देखें फिर समझ में आएगा। मैंने कोड रन किया, इनपुट मैंने डाली 35 और मेरे पास आउटपुट मिल गई मुझे -36। ऐसा क्यों हुआ? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आउटपुट है हमारी वो 220 आनी चाहिए, बट आउटपुट क्या आई? -36। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, जब हम सी प्रोग्राम में यूनिरी नॉट परफॉर्म करते हैं, यूनिरी ऑपरेटर है हमारा नॉट ऑपरेटर, बिकॉज वन ही इनपुट लेता है बिटवाइज नॉट, तो जो हमें आउटपुट मिलती है, एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे थे? 220। तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। जो यूनिरी है वो क्या है? 1's कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो आउटपुट हमें मिलने वाली है टर्मिनल पे वो हमें मिलेगी 2's कॉम्प्लीमेंट। जो यूनिरी हमने परफॉर्म किया 35 पर, 35 के बाइनरी कोड पर, आउटपुट में हमें मिल गया 220। अब इस 220 पर 2's कॉम्प्लीमेंट लगा तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए -36। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अब हमें ये पता होना चाहिए, सो दैट हम कैलकुलेट कर सके कि -36 हमारे पास कैसे। तो इसका फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ पहले। तो जब भी हम यूनिरी नॉट परफॉर्म करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलने वाला है माइनस n + 1। ये हमें मिलेगा, जहां पर n क्या है? मेरी इनपुट। तो ये हमें आउटपुट मिलेगी हर बार। अब ये आउटपुट हमें कैसे मिल रही है? जिस भी नंबर पर हम, जिस भी इनपुट पर हम यूनिरी नॉट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलने वाली है, सपोज 220 जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, तो इस पर पहले 2's कॉम्प्लीमेंट लगा और फिर उस 2's कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई वो हमें टर्मिनल पर मिली, -36 मिली। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास 1's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई थी, नॉट की वैल्यू आई थी, उसका हम एक और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या वैल्यू हमारे पास आई थी? हमारे पास वैल्यू आई 1's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद 1 1 0 1 1 1 देन 00। ये किसका कोड है? 220 का हमारे पास कोड है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है उसकी आउटपुट हमें टर्मिनल पर सेम आउटपुट नहीं मिलेगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1's कॉम्प्लीमेंट की। वो हमें आउटपुट में मिलने वाला है 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला 1 है तो 0, सेकेंड इज 1 है तो 0, थर्ड इज 0 है तो 1, देन 000, देन 111। और हम क्या करते हैं? हम ऐड कर देते हैं एक माइनस और इसमें ऐड कर देते हैं हम एक 1। तो इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी, डेसिमल वैल्यू वो हमें आउटपुट में मिलेगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? ये सिंपल एडिशन नहीं होगा, ये होगा बाइनरी एडिशन। और जो भी हमारे पास ओवरफ्लो होगा उसको हम इग्नोर करेंगे। ओवरफ्लो मीन्स जब हम 1 ऐड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा 1 हमारे पास आएगा, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसमें 1 ऐड करेंगे, हम 1 यहाँ पर लगाएंगे। तो बाइनरी एडिशन कैसे होता है? जब 1 + 1 करते हैं तो हमारे पास
आउटपुट में क्या मिलता है हमें 1 0 0 1 0 1। तो 0 यहाँ रह जाएगा, 1 ऊपर कैरी, 1 + 1 फिर से 0 1 0 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कैरी, 0 + 1 1 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 0, इससे नेक्स्ट 0, देन 1, देन 00। तो बाइनरी एडिशन कैसे होता है? जब 1 + 1 करते हैं तो आउटपुट में हमें मिलता है 10 या 1 0। तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, एक ऊपर कैरी, सिंपल जैसे हम एडिशन करते हैं। तो 1 + 1 फिर से 10, 0 यहाँ आएगा, एक और कैरी, 1 और 0 1। देन जो बाकी का हमारी बिट्स थी वो सेम एज इट इज हमने लिखी। एक माइनस हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये किसका कोड है? ये जो मेरे पास कोड आया है ये है 36 का। ये जो कोड है ये है 36 का। और प्लस साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का सिंबल, जो कि हमें आउटपुट में मिला। तो अगर हमें सिंपल याद रखना है तो हम याद रखेंगे कि जो भी हम जिस भी इनपुट पर हम नोट लगाने वाले हैं, बिटवाइज नोट लगाने वाले हैं, उसमें आउटपुट में हमें मिलेगा -n, जो भी हमारी इनपुट होगी n + 1। ये हमें आउटपुट में मिलने वाला है। दैट मीन्स जो टर्मिनल पर प्रिंट होके आएगी वो होगी 2's कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। जो हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हुआ है उसके ऊपर 2's कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे, उसके बाद हमें जो है आउटपुट मिलेगी। तो ये है ट्विस्ट बिटवाइज नोट ऑपरेटर। तो कभी भी आप एक्सपेक्ट करो कि हमारे पास 220 आना चाहिए आउटपुट में, तो 220 हमारे पास कभी नहीं आएगा टर्मिनल पर। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये था बिटवाइज नोट ऑपरेटर। लास्ट हमारे पास है राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी बिट्स को लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं वो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जो हमारी इनपुट है वो है x और इसकी वैल्यू यूजर ने डाली है 7। यूजर ने इनपुट दी है हमें 7। अब 7 का बाइनरी कोड क्या होता है? 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा कोड हो गया 7 का। अब सपोज हम जो x है उस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। हम जो x वेरिएबल है हमारा उसको हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं अपने बिट्स को बाय 1। कितनी बिट्स हमें कितने प्लेस पर हमें शिफ्ट करनी है उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले बाय 1 शिफ्ट करती हूँ ताकि हमें सबसे पहले क्लियर हो कि कैसे शिफ्ट होंगे। तो ये जो हमारी बिट्स हैं ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। कैसे होंगी? जो ये हमारी सबसे लेफ्ट मोस्ट जो बिट होगी वो हो जाएगी डिलीट, खत्म हो जाएगी, और इसके प्लेस पर हमारी जो नेक्स्ट बिट होगी वो इसका प्लेस लेगी। तो इसकी जगह पर ये वाला 0 आ जाएगा आउटपुट में हमारे पास, और ये जो 0 है ये इसका प्लेस ले लेगी। सेम नेक्स्ट बिट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी एक और प्लेस, सेम ये वाली बिट भी। अब क्या मूव हो रहा है? 1 नेक्स्ट मूव 1 मूव होगा, इसके प्लेस पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला 1 भी मूव होगा और इससे नेक्स्ट 1 भी मूव होगा। तो अब ये प्लेस खाली हो गया, ये 1 यहाँ मूव कर गया है इस 1 के प्लेस पर, तो ये प्लेस खाली हो गया। यहाँ जो हमारा कंप्यूटर है वो इंसर्ट कर देगा 0। तो क्या हुआ? जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट थी, जब हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया और हमने अपने जो बिट्स हैं उनको
बाय 1 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया। तो क्या किया कंप्यूटर ने, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट वाली हमारी बिट थी उसको डिलीट कर दिया और जो बाकी की बिट्स थी उनको 1 बाय 1 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। और लास्ट में एक प्लेस हमारा खाली रह गया तो उसकी जगह हमने इंसर्ट कर दिया 0। तो ये किसका कोड है? ये कोड है 14 का। तो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम बाय 1 शिफ्ट करते रहे तो ये 2 का मल्टीपल होता रहेगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, 2 का मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करता रहेगा हमारा जो वेरिएबल है, जो भी इनपुट है उसको। अगर मैं 1 की बजाय कुछ और प्लेस से करना चाहूँ, सपोज मैं चाहती हूँ कि 3 बिट शिफ्ट हो जाए, मेरी जो बिट है वो 3 प्लेस शिफ्ट हो जाए, तो मैं लिखूंगी जो मेरा वेरिएबल है 1 के प्लेस पर अब मैं लिख दूंगी 3। अब जो मेरी बिट्स हैं वो 3 प्लेस मूव कर जाएंगी। पहली 3 बिट खत्म हो जाएंगी और ये वाली बिट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली बिट यहाँ पर। तो बाय 3 प्लेस मूव कर जाएगी। कैसे मूव करेगी, यहाँ आ जाएगा 0, देन 1, देन 1, देन 1 और सबसे लास्ट 0। अब ये 3 प्लेस खाली हो गए, इनकी जगह पर कंप्यूटर अपने आप 0 इंसर्ट कर दे। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट हमारी 3 बिट थी वो डिलीट हो गई, खत्म हो गई, और जो बाकी की बची हुई बिट्स थी वो लेफ्ट की तरफ बाय 3 शिफ्ट हो गई। अगर मैं बाय 2 करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। x बाय 2, तो क्या होगा, सबसे पहली 2 बिट खत्म हो जाएंगी और बाकी की बिट्स लेफ्ट की तरफ बाय 2 शिफ्ट हो जाएंगी और जो खाली बाकी के प्लेसेस होंगे उनके प्लेस पर 0 मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा। सेम हमारा जो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है, बस फर्क कहाँ आता है, जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है वो लेफ्ट की तरफ मूव कराएगा बिट्स को और जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो राइट की तरफ मूव कराएगा। तो अगर मैं इसी पर जो मेरा x है इसी पर मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाऊं और मैं बाय 1 इसको मूव करूं, ये जो हमारी x की वैल्यू आई इसको मूव करूं, तो क्या आएगा, यहाँ से एक बिट डिलीट हो जाएगी और जो ये बाकी की बिट्स हैं वो बाय 1 शिफ्ट होती जाएंगी राइट की तरफ। बिकॉज मैंने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है तो राइट की तरफ शिफ्ट होंगी। कैसे शिफ्ट होंगी, ये 0 इसका प्लेस ले लेगा, ये 0 इसका, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, और जो यहाँ पर खाली प्लेस बचेगा वो वहां पर क्या इंसर्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इंसर्ट हो गया 0 और बाकी की बिट्स नेक्स्ट नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो ये है राइट शिफ्ट ऑपरेटर का काम, ये राइट की तरफ शिफ्ट कर दे। इसी को हम कोड में रन करके देखेंगे। एक a हमारे पास वेरिएबल था, सपोज इसी को मैं बाय 1 पहले मैं लगाती हूँ इस पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बाय 1 में क्या कर लेते, जब हम बाय 1 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा जो भी नंबर होगा, जो भी हम इनपुट लेंगे वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। और अगर हम लेफ्ट की तरफ सॉरी राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं पहले सी को यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ और एक और वेरिएबल मैं ले लेती हूँ बी, ताकि डिफरेंस हमें पता चले कि क्या हो रहा है, और बी में मैं राइट शिफ्ट की वैल्यू डालूँ। और बी की वैल्यू मैं प्रिंट करूँ।
सेम वही कोड था हमारा, इसी में थोड़े से चेंजेस किए। इसको मैंने किया सेव, तो ये हमारा कोड हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरा सी वेरिएबल था उसमें मैंने लेफ्ट शिफ्ट ए को लेफ्ट शिफ्ट कराया है बाय 1 और बी वेरिएबल में मैंने ए को राइट शिफ्ट कराया है बाय 1। तो डिफरेंस हम देखेंगे क्या आएगा आउटपुट में। सबसे पहले हमने किया कंपाइल, देन 1, ए की वैल्यू हमसे मांग रहा है तो मैं पहले एंटर करती हूँ 7। तो 7 मैंने एंटर किया। 7 को जब मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो मेरे पास आउटपुट में आ गया 14। जब हम 7 को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट में मेरे पास आ जाएगा 14। अगर हम 7 के ही बाइनरी कोड को राइट शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट में मुझे जो कोड मिलेगा वो होगा 3 का कोड, इसलिए मुझे आउटपुट में मिल गया। इसको आप चाहे तो खुद भी कॉपी पेन लेके शिफ्ट करके देख सकते हैं कि क्या ये आउटपुट सही है या नहीं। तो ये थे आज के हमारे बिटवाइज ऑपरेटर विद एग्जाम्पल। Make sure to subscribe the channel. Thank you.